राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए अपने किचन में मैंने इडली बनाई सांभर, तो वही वीडियो लेकर के आई हूँ। उस दिन मैंने अपने दूसरे चैनल पर आप सभी के लिए कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी इडली और सांभर की, तो उसी समय की यह वीडियो है। बीच में मुझसे नेट नहीं था मेरे पास, तो इसीलिए मैं इस वाले चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। वीडियो मैंने बंद कर दी क्योंकि नेट 2 सिम में लेती हूँ, तो बीच में किसी कारणवश मैंने 2 सिम में नहीं ले पाई। एक ही सिम में मैंने नेट लिया था, तो उस वाले चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती और इस चैनल पर मैं नहीं कर पा रही थी। तो ये मैं ना सब्जी बना रही हूँ। महाराज जी सब्जी लेकर आए थे हैं, तो तोरई और लौकी और ग्वार की फली और अरहर की दाल, ये सारी सब्जियाँ और कद्दू, ये सारी सब्जी मिक्स करके मैंने सांभर बनाया है। तो ये सारी सब्जी मैं मतलब छील के बस आप सबको दिखा रही हूँ। सब्जी मैं पहले से काट कर रख ली थी मैंने कुछ, और ये सारी सब्जियां मैं पहले ही धोकर रख लेती हूँ। धोकर और साफ करके रख देती हूँ टोकरी में। यहाँ मतलब सब्जी काटते समय परेशानी नहीं आती जैसी पहले आती हैं। तो पहले कोरोना से पहले मैं सब्जी हल्की हल धोती और हल्की हल काटती थी, लेकिन जब से ये कोरोना आया है तब से मैं सब्जी को हल्की आल धो के और रख देती हूँ। मैं क्या, महाराज जी लेके आते हैं तो महाराज जी ही धो के रख देते हैं। मैं तो कुछ भी खरीदने जाती ही नहीं हूँ। महाराज जी ही सब्जी वगैरह जो भी लाना है वही लेकर के आते हैं। तो मुझे तो आदत ही नहीं है बाजार में जाकर कुछ खरीदने की। मैं तो खड़ी सी रह जाती हूँ, लेना क्या है मुझे, मेरी अकबक ही भूल जाती है, मैं कुछ ले ही नहीं सकती बाजार में। तो महाराज जी ही सारा सामान लेके आती है। पहले मैं ले आती थी, पहले मुझे बहुत आदत थी, सब जगह जाती थी जब मेरी सासू माँ थी। अब जब से वो ख़त्म हुई है तब से महाराज जी ही लेके आते हैं। मैं घर से बाहर बहुत कम जाती हूँ, तो वही लेकर के आए हैं। ये तो मैंने ये सांभर रख दिया है, मतलब सब्जी रख दी है बनने के लिए। और इसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ। इससे ना सरसों का तेल डालने से कहते हैं दाल जो उफनती है वो बाहर नहीं निकलती है, नहीं तो ये बर्तन से बाहर निकल जाएगी और गैस वगैरह सब खराब हो जाती है। फिर हाल की हाल साफ नहीं कर पाओ तो सूख जाती है, फिर काफ़ी देर में अच्छे से छूट पाती है, फिर वैसी ही गंदी सी रह जाती है और फिर मक्खी भी हो जाती है। तो इसलिए दाल में हमेशा सरसों का तेल ही डालकर मैं सांभर बनाती हूँ। और थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने और सारे मसाले अभी भी डाल दूंगी, और छोंकते समय जब इसमें छोंका लगाऊंगी, बघार दूंगी, तब भी मसाले भूंज करके अलग से भी डाल देती हूँ मैं। और वीडियो मुझे पता है बड़ी हो गई है, लेकिन अगर मैं इतनी बड़ी नहीं बनाती तो फिर मैं मतलब पूरी सांभर वगैरह बनते हुए आप सभी को नहीं दिखा पाती। इसीलिए मुझे 17 मिनट की वीडियो बनानी पड़ी है। और ये मैंने रख दिया सांभर बनने के लिए। और यहाँ ये सांभर बनके तैयार हो गया। इसमें मुझे अब मसाला भूज के और ना, मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, मेरे गार्डन में कुछ भी नहीं लगा है इस टाइम, सब तोड़ दिए, तो इस वजह से बिना कड़ी पत्ता के ही बनाना पड़ रहा है मुझे सांभर। कड़ी पत्ता नहीं है हम लोगों के पास। मैंने लगाया तो था, मैंने आप सभी को बताया है। इस टाइम ये समझ लीजिए कि यूट्यूब की वजह से इतना मुझे परेशानी
हो रही है कि मैं आप सबको कुछ बता नहीं सकती। सबको पता नहीं क्या लग रहा है कि YouTube से पता नहीं मेरे लिए क्या हुआ जा रहा है। तो वो सब लोग मतलब वो मैं ये समझ लीजिए अभी बहुत ज़्यादा परीक्षा का टाइम चल रहा है, और कभी कभी तो अपने मन को पक्का कर लेती हूँ और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, तो अकेले बैठ के रो भी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चल रहा है। अगर और एक मुझ में सबसे बड़ी आदत है, मुझसे सारी चीज़ें कमेंट के आए कैसे भी आए मैं फिर भी झेल जाती हूँ, बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे कोई वैसे गंदे कमेंट करे या फिर गंदी वीडियो सेंड करे, ये मुझसे नहीं होता है। मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन नहीं हो पाती हूँ। क्योंकि अगर घर में बच्चे हों मेरे साथ में और महाराज जी हों, तो अगर ऐसा मेरे साथ हो तो कोई बात नहीं है, मुझे फिर उनके साथ में रह के मुझे मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन अगर मैं अकेली रह जाऊँ तो मैं एकदम से डर जाती हूँ कुछ ऐसी अटपटी चीज़ों को देख करके, और इतनी भयभीत हो जाती हूँ कि अगर मेरे हाथ में अगर मोबाइल हो तो वो भी मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर जाए। मेरी ये खुद मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मतलब उन चीज़ों को देख करके इतनी डर क्यों जाती हूँ। मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, लेकिन बस इतना है कि मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती हूँ। मैं उन चीज़ों को देख करके मेरा मतलब कंट्रोल नहीं रहता है, और काफ़ी देर तक मेरे हाथ पाँव कांपते रहेंगे। मैं कुछ चीज़ घर के जो बर्तन वगैरह हैं उनको भी मैं उठा नहीं पाऊंगी, इतनी कमज़ोर हो जाती हूँ उन चीज़ों को देख करके। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सब छोड़ दूँ, बंद कर दूँ और अपने चुपचाप बैठ जाऊँ जैसे पहले थी। लेकिन फिर जैसा लगता है कोई बात नहीं है, चलने दो, जैसा होगा जैसा चलता रहेगा, शायद आगे जाके मेरा अपने आप आदत में आ जाए कंट्रोल करना। तो इसी वजह से अपने चल रहा है काम। और ये मैंने सांभर छोंक दिया है मसाले वगैरह डाल के। और ये सांभर मसाला है, सांभर मसाला डाल रही हूँ। मुझे पता है मेरी वजह से आप सबको बहुत दुख पहुँचता होगा, आप सब मेरा साथ देते हो और चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं कितना भी करने की कोशिश करूं लेकिन नहीं कर पा रही हूं मैं अपने आप को कंट्रोल। और ये मैंने सांभर का मसाला डाल दिया है। और ये मेरा सांभर बनके रेडी हो गया, तैयार हो गया। और एक मुझ में और आदत है, मैं किसी से पहले से मैं कोई की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे बुराई करे तो मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, उससे फिर सामने वाले से बुराई हो जाती है। क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपने आप को दूसरे से। मैं और कोई मुझसे अगर नहीं करे ना तो मैं नहीं करूँगी, पहल से बुराई कोई की नहीं करूँगी। लेकिन कोई सामने वाला करेगा तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मुझसे निकल जाती है। और ये मैं इमली का पानी डाल रही हूँ। कुछ देर पहले मैंने ये इमली गला करके रख दी थी और ये गल गई हैं, तो इनका पानी मैं निकाल के सांभर में डाल दूँगी। और मैंने राई में छौंका नहीं लगाया था, मैंने जीरा और हींग लिया था, तो उसी से मैंने छौंका लगाया है। और ये मैं छान के डाल दूंगी, जिससे इसमें इमली के कोई रेसे वगैरह होंगे वो नहीं जाएंगे सांभर में। उस दिन बिटिया रानी आई थी घर, तो उसने ही बोला था कि मम्मी आज इडली सांभर बना लेते हैं, तो मैंने बनाया। मैंने वैसे मैं
अकेली रहती हूँ तो खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाती हूँ। अगर बच्चे आ जाते हैं तो फिर बना लेते हैं। और जिस दिन महाराज जी का नौता आ जाए तो उस दिन तो फिर मुझे बनाने की इच्छा होती ही नहीं है। फिर अगर जो भी रखा होगा मैं वैसे ही उसी से ही गुजारा कर लेती हूँ। बासा रखा हो बासी को खा लूँगी, बिस्किट वगैरह रखे होंगे तो उनको खाकर अपना टाइम पास कर लूँगी। महाराज जी का अगर नौता आ जाता है, वो हालांकि गुस्सा होती है मुझसे, कहती है कि मेरा नौता आ जाता है तो तुम कितना आलस कर जाती हो, बनाती नहीं हो। पर अब खुद के लिए नहीं बनाया जाता, पता नहीं क्यों नहीं बनता है मुझसे। और ये बनके रेडी हो गया, बन गया सांभर मेरा। और मेरे पास इडली बनाने के लिए सांचा नहीं है, ये मैंने इनो डाल दिया है। मैंने दही डाला था इसमें और पानी से रवा घोल के रख दिया था। ये बनके तैयार हो गया है, फूल गया है। ये मैंने हाल ही मतलब 1-1.5 घंटे पहले ही मैंने इसको बनाकर तैयार किया था। बस इतना ही कि 1-1.5 घंटे के लिए ही घोल के रखा था मैंने। और ये कटोरी ली है मैंने, कटोरी और भगोनियाँ रख दी है, इसमें पानी है। इसके ऊपर रखूँगी मैं चलनी, और चलनी में मैं ऐसे ही बनाती हूँ, सांचा नहीं है। ये बिटिया रानी कटोरी में सरसों का तेल डाल रही है। तेल लगाने से जल्दी इडली छूट जाती है, तो इसी वजह से काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मतलब इडली का सांचा लेकर के आऊँगी, लेकिन नहीं ला पा रही हूँ, भूल जाती हूँ मैं लाना। ज़्यादा मेरा कहीं जाना होता ही नहीं है। ग्वालियर जाती हूँ तो कुछ काम से जाती हूँ तो भूल जाते हुए याद भूल जाती हूँ, ध्यान नहीं रहता। और एक उसी के लिए जा नहीं सकती कि, और नूराबाद में मिलता नहीं है, तो बस यही वजह से रह जाती हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो जब टाइम आएगा तब लेकर ज़रूर आऊँगी मैं। ये छोटी छोटी कटोरी हैं, इनको मैं भगोनी के ऊपर रखूँगी चलनी, और चलनी को ढक दूँगी फिर मैं। और ये देखिए मैंने इस तरह से अपनी इसकी इडली बनाने की जुगाड़ बनाई है। मैं इस तरह से बनाती हूँ। नीचे भगोनी में पानी है और छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, और ये बनके तैयार हो गई एक बार की। काफ़ी गर्म है, 2 कटोरी गरम इतनी नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा पतली हैं तो इस वजह से ये गर्म हो गई थी, तो उठाई नहीं जा रही थी, तो मुझे फिर कपड़ा लेना पड़ा, उसकी वजह से उठाई है। ये दूसरी बार भी रख रही हूँ। दूसरी बार में मेरे पास और छोटी छोटी कटोरी नहीं थी, तो इस वजह से 2 कटोरी, इसमें 3 कटोरी आई हैं, वो भी अच्छे से नहीं आ पा रही थी, पर फिर इसी तरीके से मैंने जमा दी, एक ऊपर और एक साइड से। ये 3 कटोरी आई हैं। और ठंडी होने पर इडली अपने आप बहुत अच्छे से निकल आती है, जल्दी से। और बहुत खस्ता अच्छी सी सॉफ्ट बनी थी इडली। मैं जितनी बार बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कटोरी के सहारे से। यही तरीका है मेरा इडली बनाने का।
एक इडली टूट गई है, क्योंकि किनारीदार कटोरी है ना, तो उसमें से छूट नहीं रही थी और प्लेन कटोरी मेरे पास है नहीं। तो मैं कभी कभी बनाती हूँ, हरदम नहीं बनती हैं, क्योंकि पहले तो बिटिया और बेटा घर रहते थे तो कभी भी बना लेती, 8-10 दिन में एक बार बना लेती थी, तो कटोरी मेरी थी मेरे पास। अब ये बच्चे जब से चले गए हैं तब से ये आते हैं तो ही बनती है, नहीं तो अपने लिए बनाती नहीं हूँ कुछ भी। महाराज जी कह देती है तुम्हें खाने की इच्छा है तो चलो बाहर कहीं खा आते हैं, तो ग्वालियर वगैरह ले जाते हैं तो वहाँ पर खिला के ले आते हैं। फिर मना कर देते हैं कि 2 जने के लिए क्या तुम बनाओगी, परेशान होगी, बर्तन भी बहुत हो जाएंगे, इसलिए रहने दो, चलो बाहर खा कर आते हैं। तो ये बाहर ले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं हम लोग खाने के लिए। और ये तीसरा घना रख दिया है मैंने बनने के लिए, इसे ढक दूंगी। ढककर ज़्यादा से ज़्यादा बस 5-10 मिनट लगते हैं इसमें भी। जितना इडली के सांचे में बनाना बनता है जितनी देर में, उतना ही इसमें भी उतनी देर में बन जाते हैं जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं लगती है इनमें भी। 1 घंटा में मैंने पूरा सांभर और इडली बना करके और तैयार कर ली थी। 1 घंटा में सब बन के रेडी हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बन के रेडी हो गई, ये सांभर है, ये इडली रखी हुई है। तो आप भी आ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके बताएं कैसी बनी है, लाइक